थैंक यू फादर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए। ये जो आपके लोग आए हैं परमेश्वर, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। आपका हाथ इनके ऊपर मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, आज एक मेरे पास जो वचन है वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के बारे में है, परमेश्वर को और भी जानने के बारे में है। हम एज़ेकियल 47 निकालेंगे। फिर वे मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तो ये एक सोते के बारे में है, पानी जो निकल रहा था परमेश्वर के भवन से, एक पानी जो निकल रहा था। तो ये इस पानी के सोते के बारे में है। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। अब ये जो पानी जो निकल रहा था, ये पानी पहले वो कहता है उसके एंकल तक था, उसके टखनों तक था, उसके बाद उसके एंकल से उसके घुटनों तक आया, फिर उसके कमर तक आया। ये जो पानी का लेवल जो दिखाता है, ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कार्य को दिखाता है। हम जब पवित्र आत्मा में चलते हैं उस कार्य को दिखाता है। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अरबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा और ये भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ ये नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, मछलियाँ भी बहुत होंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहाँ कहीं ये नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एनगदी से लेकर एनेलगम तक वहाँ जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर की सी भांति भांति अनगिनत मछलियाँ मिलेंगी। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा ना होगा, वे खरे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है।
उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। तो ये जो नदी के बारे में बताता है कि ये जब चलता है तो पहले इसके टखनों तक है, फिर इसके घुटनों तक आता है, फिर उसके कमर तक आता है, फिर वो कहता है कि कोई उस पानी में चल नहीं सकता, वो सिर्फ तैरने लायक पानी रह जाता है। ये जो अभिषेक हमारे ऊपर कई बार आता है, हम पहले अपने लाइफ जिस तरीके से हम चलाना चाहते हैं हम बड़े अच्छे से चलाते हैं, ये मेरी ज़िंदगी है, जैसा मुझे चलाना है वैसे मैं चलाऊंगा। धीरे धीरे हम परमेश्वर से अभिषेक मांगते हैं और पानी का लेवल यहाँ तक आता है। धीरे धीरे पानी का लेवल, हम परमेश्वर की बात मानते जाते हैं, परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर में बढ़ते हैं, पानी का लेवल यहाँ तक आता है। धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता जाता है। और आपको पता है जब पानी का लेवल बढ़ता है, पानी में चलना मुश्किल हो जाता है। फिर कौन चलाता है हमें? पानी चलाने लगता है। और एक लेवल ऐसा आ जाता है जहाँ पे आपको कोई कंट्रोल नहीं है, जहाँ पानी ले जाएगा वहाँ जाना होगा। और ये चीज़ मेरी प्रार्थना रही है कि परमेश्वर तेरा अभिषेक ऐसा बढ़े, या आपकी पवित्र आत्मा मेरे ऊपर ऐसा बढ़े कि मैं नहीं अपनी ज़िंदगी को चलाऊं, आप चलाइए। वचन ऐसा कहता है, जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं उनका पता नहीं आज कहाँ कल कहाँ, क्योंकि ये हमारे प्लान्स नहीं है, परमेश्वर के प्लान्स हैं। अगर हमें ऐसे अभिषेक की भूख है, हम तैयार हो जाएं, जब परमेश्वर कहता है ऐसा कर तो हम परमेश्वर की बात मानते हुए करें। अगर परमेश्वर कहता है अपने घमंड को नीचे रख, तो उस घमंड को नीचे रखें, क्योंकि तभी जाके वो अभिषेक बढ़ता जाता है। तभी पवित्र आत्मा जहाँ हमें चाहे वहाँ लेके जा सकता है। अगर हम उसकी बात ना माने तो पानी का लेवल, हम शायद पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस करते हैं, पवित्र आत्मा में चलते हैं, मगर अभिषेक कहीं यहीं तक तो नहीं रह गया। आज हम किस लेवल पे हैं? आज जो आपके ऊपर अभिषेक है वो कहाँ तक? आपने अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में कितना दे दिया है? क्या आज भी कंट्रोल पकड़ के रखा है? इस पवित्र आत्मा से प्रेम कीजिए, अपने जीवन को उसके हाथ में दीजिए, फिर आप देखोगे कैसे ये अभिषेक आपके ऊपर बढ़ जाता है। कई बार हम कुछ लोगों को देखते हैं, उनका लाइफ उनके कंट्रोल में नहीं है, मतलब ना शादी हुई है, ना जॉब चल रहा है, ना कुछ हो रहा है, वो मगर फिर भी खुश हैं। कई बार उन लोगों को परमेश्वर चला रहा है, तभी उनकी ज़िंदगी चल रही है। हम बोलते हैं ना, परमेश्वर, एक गीत है इंग्लिश में, आई सरेंडर ऑल, मैं सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक, सब मैं देता हूँ। जब हम ये बोलने को तैयार हैं, वो परमेश्वर सब ले भी लेता है। हम अगर इस अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं, हम टूटने को तैयार हो जाएं। हम ये नहीं सोच सकते कि मेरे लाइफ मेरे कंट्रोल में होगी, जैसा मैं ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, परफेक्ट नौकरी, कोई तबीयत में कोई खराबी नहीं, घर सही से, सबसे बड़ा घर, सबसे बड़ी गाड़ी, सब कुछ सही से, सब परफेक्ट होगा, और ऊपर से अभिषेक भी मेरे ऊपर आएगा। हम टूटने को तैयार हो जाए, हम हलीम होने को तैयार हो जाए, हम अपना कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में खोने को तैयार हो जाएं। फिर हम देखेंगे अभिषेक कैसे हमारे ऊपर बढ़ता है। ये एक बड़ा ही सुंदर स्थिति है जहाँ पे ये कहता है उन पत्तों, वो जो पत्ते हैं वो हरे रहते हैं
और वो जो फल हैं उस पे फल हमेशा रहते हैं। इस वर्स में ऐसा भी लिखा है, कुछ जगहों पे जो गड्ढे हैं, कुछ ऐसी जगहें जो ये पानी से कनेक्टेड नहीं है, वहाँ पर ये जीवन नहीं है। ये गड्ढे क्या हैं? पॉन्ड्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या हैं ये उस रिवर के साथ कनेक्टेड नहीं है। अब इनके पास एक टाइम पे परमेश्वर की उपस्थिति थी, एक टाइम पे उन्होंने पवित्र आत्मा के छुअन को महसूस किया, मगर अब वो कनेक्शन ही नहीं है। आज पवित्र आत्मा के साथ कनेक्शन ही नहीं है, और जो पानी एक गड्ढे में खड़ा है, आपको पता है क्या हो जाता है उसके साथ? सड़ जाता है, बदबू मारता है। आज हम वो लोग हो जाएं जो परमेश्वर के अभिषेक के लिए प्यासे हैं। आज हम एक थोड़ा अलग से इस मीटिंग में जाएंगे। मैं चाह रही थी कि आज हम वर्शिप भी करें, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, तो हम एक अलग से आज की जो प्रीचिंग है उसको करेंगे। हम प्रार्थना भी करेंगे, वर्शिप भी करेंगे, वचन में भी जाएंगे। हमारा मेन एम है परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। ठीक है, तो आप लोग वर्शिप करने को तैयार हैं? आइए हम वर्शिप आराधना करेंगे। कम चल देवी ने हो, कम रुक देवी ने हो, दुख ओ देवी ने हो, दुख मुख देवी ने कम चल देवी ने, कम रुक देवी ने, दुख ओ देवी ने, दुख मुख देवी ने ओ बड़े असली ने चावा देना घबरावेगा हो, बड़े असली ने चावा देना घबरावेगा जेड़ा इथों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा, जेड़ा इथों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा, जेड़ा इथों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा। आपे लावे जटाया पे बन्ने पट्टियां, आपे पावे वादे आपे पावे चट्टियां, आपे लावे जटाया पे बन्ने पट्टियां, आपे पावे वादे आपे पावे चट्टियां, जेड़ा ए सिरा मजनू समझो ना मुरझावेगा, जेड़ा ए सिरा मजनू समझो ना मुरझावेगा, जेड़ा इथों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा, जेड़ा इथों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा, जेड़ा इथों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा। आज हम सीखें, वो जो नदी है वो आज भी यहाँ बह रही है। परमेश्वर की जो आत्मा है आज भी यहाँ है। आज आपके हाथ में है कि आप कहें परमेश्वर मैं उस नदी के द्वारा चलाया जाऊं, कि आज उस नदी में मैं चल पाऊं। आज वो अभिषेक परमेश्वर मुझे छूने वाला बने। और कैसे आराधना की जाती है, अपने आप को परमेश्वर के हवाले कैसे किया जाता है, ये आपके हाथ में है। आज हम आप लोग आराधना कीजिए। हम ये जब गीत गाते हैं आप लोग आराधना कीजिए। आइए हम आराधना करेंगे।
ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜਦਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜਦਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ Amen, amen. Amen. कितनों को विश्वास है जेड़ा इथों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा। अभी तक के वायदे पूरे हुए हैं, अभी तक आशीषें मिली हैं तो आगे भी पूरी होंगी। ये बड़ा ही सुंदर गीत है। आइए हम अगले वचन में जाएंगे। भजन संहिता उसका 24, भजन संहिता 24। जो बाइबल लाए हैं उसको खोल दीजिए। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। जो आज का वचन है ये एक्चुअली परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता और आशीष के बारे में है। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता और आशीष के बारे में है। ये वचन सुनो, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। जो आशीषें हैं, जो चीज़ें हैं, परमेश्वर सब परमेश्वर की ही हैं। आमीन। क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान पर कौन खड़ा हो सकता है। क्या ये सवाल आपने कभी पूछा अपने आप से कि कौन परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है, कौन परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है, कौन परमेश्वर के उपस्थिति में जहाँ परमेश्वर है वहाँ कौन खड़ा हो सकता है। क्या आपको कभी भूख लगी है परमेश्वर के अभिषेक के लिए। एक बार मैंने बहुत साल पहले मैं एक बेनी हिन का एक किताब पढ़ती थी, उसमें अलग अलग एनॉइंटिंग्स के बारे में है। तो उसका जो तीसरा एनॉइंटिंग है उसको बोलते हैं किंगली एनॉइंटिंग। और एक बार मैं जब वो किताब पढ़ रही थी और प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया, जैसे एक शेर बैठा हुआ है, उसके बाल पूरे ऐसे सीधे किए हुए हैं और वो ऐसे हाथ फैला के मांग रहा है। मुझे विश्वास है परमेश्वर दिखा रहा था कि वो जो किंगली अनॉइंटिंग है मैं वो परमेश्वर से मांग रही हूँ। आप में से कितने लोग को ऐसी भूख है उस अभिषेक के लिए। ये ऐसा पूछता है कौन उस जगह पे जा सकता है, कौन परमेश्वर के उस पर्वत पे उस स्थान पे खड़ा हो सकता है, किसके पास ऐसा अभिषेक हो सकता है। चौथा आयत बोलता है जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराएगा। ऐसे ही लोग उसकी खोजी हैं,
वो तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। याकूब वंशी हैं। ये वर्ड कितने लोगों ने सुना है याकूब वंशी? किसी ने सुना है याकूब वंशी? 1 2 3, ठीक है, या इस तरफ 4 5 6। याकूब वंशी 7 लोग। याकूब वंशी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जेकब जेनरेशन। जेकब जेनरेशन। याकूब ने क्या किया था? बताइए क्या किया था याकूब ने? जल्दी जल्दी कोई भी आंसर दे दीजिए, किसी को तो पता होगा याकूब ने क्या किया था, क्या खासियत थी? स्वर्गदूत के साथ उसने युद्ध किया था। जब उसके पास कोई आशीष नहीं थी, वो एक कपटी आदमी था, उल्टे सीधे काम करने के लिए जाना जाता था। उसने अपने भाई को बेवकूफ़ बनाया, बहुत कुछ किया, मगर उसके पास आशीष नहीं आ पाई उससे। कुछ भी करके उल्टा सीधा करके आशीष हमें लगता है जैसे तैसे निकाल लेंगे, घी सीधी उंगली से निकलेगी तो टेढ़ी कर लेंगे। उसने कोशिश करी मगर हुआ नहीं। मगर उसने स्वर्गदूत के साथ लड़ाई करी। और कैसे लड़ाई करी? वचन कहता है उसने अपनी बीवी और बच्चों को आगे भेज दिया और अकेला रात को उसने प्रार्थना करी और स्वर्गदूत के साथ लड़ाई करी। हम कई बार अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ फैमिली देखते हैं, फैमिली के जैसा रिश्ता है। अभी आज हम सुन रहे थे पहला रिश्ता परमेश्वर के साथ, फिर परिवार के साथ। ये जो आज बैप्टिज्म भी ले रहे हैं, ये एक ग्रुप चीज़ नहीं है, ये एक सिंगल पर्सन, एक इंसान कह रहा है परमेश्वर मैं आपके साथ ये कमिटमेंट को बना रहा हूँ। जैसे शादी भी 2 लोगों के बीच में होती है, बपतिस्मा भी परमेश्वर और हमारे बीच में है। कमिटमेंट, परमेश्वर मैं आपके साथ पीछे चलूँगा। कई बार हम सोचते हैं परिवार में वाइफ प्रेयर कर रही है ना, कोई बात नहीं, या हस्बैंड चर्च जा रहा है ना, बाकी के बच जाएंगे, बाकियों के लिए क्या है। याकूब को अपनी आशीष चाहिए थी तो वो अकेला बैठा और उसने लड़ाई करी। कई बार हम सोचते हैं हमारे पास इतना काम है, बच्चे देखने हैं, क्या करना है। उसने बीवी और बच्चे आगे भेज दिए और बैठा प्रार्थना में परमेश्वर के साथ। और ये वचन ये क्या कहता है? ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। इसको मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूँगी। Such is the generation who seek him, who seek the face of God of Jacob. ये ऐसे वंश हैं जो उसकी खोज करते हैं। Seek the face of God of Jacob here. Face of God of Jacob, वो उसके चेहरे की खोजी करते हैं, उसके चेहरे की खोज करते हैं, उसके चेहरे की खोज करते हैं। एक फर्क है उसके हाथ की खोज करने में और उसके चेहरे की खोज करने में। अगला हम उस पे जाएंगे बाद में, इसको मैं आगे पढ़ूंगी। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे संतान के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा। जब हम परमेश्वर के खोजी बन जाएं, उसकी महिमा आती है। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे संतान के द्वारों तुम भी खुल जाओ, सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। वो प्रताप से भरा हुआ राजा मेरा परमेश्वर है। आज हम उसके खोजी होने वाले बने। और कौन है ये जो याकूब जेनरेशन है? ये ऐसा लिखा हुआ है, जिसके काम निर्दोष और हृदय
शुद्ध हैं। आज हमारे बीच में कोई भी हम में से ऐसा कोई नहीं है जो कोई पाप नहीं करता है, मगर अगर आपको उस पानी में, उस अभिषेक में बढ़ना है, अगर आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपको चलाए, तो आपको निर्दोष होना पड़ेगा। आपको और भी जितना आप अपना दिल को बदल सकते हैं, पवित्र आत्मा में आकर आपको वो करना पड़ेगा। आपके हाथ के कामों में पाप नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप एक आध गलती यहाँ वहाँ नहीं करेंगे, मगर अगर आप अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं, आज जो परमेश्वर आपको दिखाता है वो पाप आप आगे नहीं कर सकते हैं। आपको उसमें से निकलना है, तभी वो पानी का लेवल बढ़ सकता है। आप अपना जीवन अगर अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, चला सकते हैं, मगर वो जो पानी फिर उसका लेवल शायद टकनों तक ही रह जाए। आज अगर आप चाहते हैं उस अभिषेक में आप बहने लगें, अपने हाथ को, अपने दिल को साफ करना है। सिर्फ हाथों की बात नहीं है, सिर्फ पाप नहीं करना, हमारी जो मोटिव्स हैं, हमारी जो सोच है वो भी बदलनी है। और ये कैसे होता है? अगर हमें पाप से निकलना है, हम सोचते हैं मैं पाप के बारे में नहीं सोचूंगा, पाप के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं गलत नहीं सोचूंगा, मैं गलत नहीं सोचूंगा, और फिर गलत सोच पड़ते हैं। मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा। किसी ने कुछ कहा, पाप कर दिया। क्यों ऐसा करते हैं? हमारा फोकस क्योंकि पाप पे है। ये मैंने आपको पिछली बार भी बोला, अपना फोकस बाप पे डाल के देखो। जितना आप परमेश्वर में बढ़ोगे, जितनी आप प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे, पाप खुद ही खुद निकलता जाता है, हटता जाता है। क्योंकि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हो, पवित्र आत्मा आपके साथ है। ये पवित्र आत्मा और आपके पार्टनरशिप से होता है। तो कोई भी ऐसा पाप अगर आपको पकड़ा हुआ है, आप पवित्र आत्मा के साथ मिल जाओ और ये पाप आपको छोड़ देगा। हम उस परमेश्वर के खोजी बने। आज हम वो लोग बन जाएं जो सिर्फ एक फैमिली ग्रुप नहीं है, हम चर्च जाते हैं, हम क्रिश्चियन हैं, नहीं, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ है। पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो मुझे आशीष मिलेगी, नहीं, मैं उसके मुंह को खोजूंगा तो मुझे आशीष मिलेगी। वन ऑन वन रिश्ता। हमें वो याकूब जेनरेशन बनना है, याकूब के संतान, याकूब वंशी, जिसने लड़के अपनी आशीष प्राप्त कर ली और जैसे तैसे अपनी आशीष निकाल लेते हैं। मगर परमेश्वर के साथ ये ट्रिक्स चल नहीं पाती है। हम सोचते हैं जैसे तैसे, माँ बाप को चलो थोड़ा सा देख लिया, कुछ चार पांच अच्छी बातें कर ली और उसके फिर आशीष लेके, कुछ पैसे लेके, कुछ चीज़ें लेके निकल गए। फिर जब ज़रूरत पड़ेगी फिर चले गए, फिर 4-5 अच्छी बातें कर ली, फिर अच्छी चीज़ अपनी आशीषें लेके फिर निकल गए। मगर परमेश्वर ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनता है। जब तक याकूब की तरह आप अपने प्रार्थना के समय में उसके मुंह को नहीं ताकोगे, उसको पा नहीं लोगे, वो जो बेटे की आशीष वो मिलना मुश्किल है। पहला इतिहास 28:6-9। उसने मुझसे कहा, ये क्या बोलते हैं, ये दाऊद के बारे में है, मंदिर बनाने के बारे में है, परमेश्वर का घर बनाने के बारे में है, तो ये दाऊद के बारे में है। उसने मुझसे कहा, तेरा पुत्र सुलेमान मेरे भवन और आंगनों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसको चुन लिया है कि मेरा पुत्र ठहरे और मैं उसका पुत्र ठहरूंगा। दाऊद ये बात सुलेमान को बोल रहा है। एक बार और पढ़ेंगे। उसने मुझसे कहा, तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरा भवन बनाएगा।
दाऊद परमेश्वर का भवन बनाना चाहता था, मगर परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ पे बड़ी सारी लड़ाइयाँ हैं, खून है, तो इसलिए मैं तेरे हाथ से नहीं बनवा पाऊंगा, मगर तेरा बेटा मेरे घर को बनाएगा। उसने मुझसे कहा तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरा भवन और आंगनों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसको चुन लिया है कि मेरा पुत्र ठहरे और मैं उसका पिता ठहरूंगा। आज की डेट में आशीष क्या है? जब परमेश्वर हमें बोले कि तू मेरा पुत्र ठहरा और मैं तेरा पिता। दाऊद की ये आशीष थी कि उसके सिर पे उसके परमेश्वर पिता का हाथ था। यदि वो मेरी आज्ञाओं और नियमों के मानने में आजकल के समान दृढ़ रहे तो मैं उसका राज्य सदा स्थिर रखूंगा। इसलिए अब इज़राइल के देखते अर्थात यहोवा की मंडली के देखते और अपने परमेश्वर के सामने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को मानो और उन पर ध्यान करते रहो, ताकि तुम इस अच्छे देश के अधिकारी बने रहो और इसे अपने बाद अपने वंश का सदा का भाग होने के लिए छोड़ जाओ। परमेश्वर ने सिर्फ दाऊद को आशीष नहीं दी, उसने कहा तेरे बेटे को मैंने चुन लिया है, और फिर उसके बेटे को बोलता है तूने अगर मेरी आज्ञाओं पे चलता रहा तेरे बच्चे भी तेरे पीछे आशीष पाएंगे। दाऊद का दिल परमेश्वर के पीछे था। दाऊद का दिल परमेश्वर के भेड़ों के लिए था। वचन कहता है, परमेश्वर कहता है दाऊद उसके दिल के पास का था। आज हमारे दिल के पास क्या है? क्या आशीषें हैं कि परमेश्वर है? क्योंकि अगर परमेश्वर है तो हमारी आशीषें हमारे अगले वंशज तक चलती रहेगी। आमीन। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तो उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तो उसको त्याग दे तो वो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। वाओ! एक बाप अपने बेटे को ये बोल रहा है। आज क्या हम परमेश्वर को खोज रहे हैं, या वो जो कहता है उसकी बातों को हमने त्याग दिया है, उसको बेवकूफ समझ लिया है? हम ऐसे दिल रखने वाले बने जो अपने बाप का मुंह खोजे, जो अपने बाप से प्यार करे, जो उसकी सिर्फ आशीषों को नहीं उसके मुंह की परवाह करें। ये चीज़ हमारे परिवारों में भी दिखने लगे कि हम अपने माँ बाप की पूछें, कि माँ बाप अपने बच्चों की परवाह करें, सिर्फ अपने आशीषों की ना सोचें। क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलने लग गए तो आपका वंशज, सिर्फ आप नहीं, आगे आने वाली पीढ़ियां आशीष पाएंगी। मुझे कुछ लोगों के ऊपर ये श्राप टूटते हुए दिख रहे हैं, जिनको लगता है मेरा परिवार कैसा चल रहा है आज तक। शायद आज तक तेरा परिवार ऐसा चलता आया है, मगर तेरे हाथ में है कि आगे ये श्राप टूटेगा। आमीन, आमीन। आइए हम अगले गीत में जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे और बोलेंगे, परमेश्वर हम तेरे मुंह को खोजते हैं, परमेश्वर हम तेरे मुंह को खोजते हैं। परमेश्वर, हम ये वाला गीत गाएंगे, रू आ गाएंगे। हम पवित्र आत्मा के मुंह को खोजने वाले बने, आज उससे उस अभिषेक को मांगने वाले बने। हम बोले, परमेश्वर तेरे तेल से मुझे छू, तेरे तेल से मुझे मसा कर। होली स्पिरिट, दिलों को परमेश्वर आपकी हीलिंग मांग लेते हैं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। रुआ रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। मैं कुछ बेटों की आवाज सुनना चाहूंगी जो पवित्र आत्मा को पुकारता है और बोलता है, रूह तेरी रूह आ परमेश्वर। उन बेटों की आवाज अपने पेट के अंदर से निकालिए। रुआ रुआ रूहे पाक खुदावंदा तू आ, रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रुआ रुआ In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Dirabase. Oh, Rabase. बंधन टूटे आज यीशु के नाम में, टूटे आज यीशु के नाम में। दिरासे खोलो बेबेशा, दिरासे पे। Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. वो से खेले बेनसी, दूर से, दूर से, दूर से, दूर से, दूर से, दूर से, दूर से खेले बेनसी, दीवाना से, ज़रा नसी, दिवरचे, सखोरा नसी, दीवाना से, yes Lord, 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 नासरी, yes Lord, hallelujah, amen, yes Lord, yes Lord, yes Lord, जो नाचना चाहते हैं, जो आराधना करना, तेरे बेबे से सामने आइए, आपका स्वागत। जो लोग ये कहना चाहते हैं अपनी बीमारियों को कि मैं यीशु नासरी का बेटा हूं, तेरा कोई अधिकार नहीं है इसके अंदर। मेरे ब्लड शुगर को बोलो कि घट जाए यीशु के नाम में। जो अपनी पत्नियों को कहना चाहते हैं मैं यीशु
परमेश्वर की वेदी खुली है। आओ और कहो कि तुम यीशु नासरी के बेटे हो यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। होया ते तारीफ दे योग्य जीवनो सारे लोग पीरे होगे आजाद। एक स्केल ऊपर के सारे लोग रोके तारीफ दे योग्य जीवनो सारे लोग पीरे होगे आजाद। टूटने के सारे लोग हालेलुया के सारे बोलो बोलो जो बंदे नाम तोड़े यीशु तेरी का बेटा आमीन। जो बंदे एरा से तेरी का बेटा आमीन। राजे आते राजे। ये आत्मा से मुझे भरिए। ये लो यीशु के नाम है। तेरा मना से करो बोसे दूरो बोसे दीरा मासे करो मना रखे तो रोबो बोसे। मैं राजे आदे राजे यीशु नासरी का बेटा हूं। यस लॉर्ड। ते तारीफ दे योग्य जीवनो सारे लोग पीरे होगे आजाद। टूटने के सारे लोग टूटने के सारे लोग रहेगा। आज परमेश्वर आपको कहता है तू नौकर नहीं, तू नौकर नहीं, तू नौकर नहीं। चाहे तू तेरे माँ बाप ने नौकर बने रहे हैं, चाहे तू ऐसे परिवार से आया जो पीछे रहा है, मगर आज परमेश्वर आपको कहता है तू नौकर नहीं, तू बेटा है। अपनी सोच बदल, अपनी सोच बदल। मैं चाहती हूँ ऐसे लोग भी जिन्होंने अपने आप को अभी भी पीछे समझते हैं, आप आगे आइए और परमेश्वर से वो आशीष को मांगे, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे हैं। यीशु के नाम में हालेलुया। होया ते तारीफ दे योग्य जीवनो सारे लोग पीरे होगे आजाद। टूटने के सारे लोग टूटने के सारे लोग होया ते तारीफ दे योग्य जीवनो सारे लोग पीरे होगे आजाद। टूटने के सारे लोग टूटने के सारे हर बंधन टूटे यीशु के नाम में इसी समय। ब्रेक 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 टूट यीशु के नाम में। डिलीवरेंस इसी समय आए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में यीशु के नाम में डिलीवरेंस इसी समय आए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में बिगिनिंग। हालेलुया। वीराबा बीरेसी। एक सेकंड मेरे को टाइम दीजिए। दूरो बोस से परमेश्वर का आत्मा यूं कहता है, जेकब दूरो बोसी, तूने अपनी मेहनत से, अपने दिमाग और अपने जोड़ तोड़ से बड़ी मेहनत करी, मगर आज तक तूने कुछ नहीं पाया। ये जो तेरी लड़ाई है, ये लड़ाई तेरी खुद से नहीं, ना जमाने से है, परमेश्वर से है। मगर आज परमेश्वर का आत्मा यूं कहता है कि जैसे ही तू अपने आप को 100% सरेंडर पे लाता है, आने वाले 6 महीने में परमेश्वर तेरे जीवन में एक बरकत का ऐसा सैलाब लाएगा जो तूने, तेरे पिता ने, तेरे खानदान ने, किसी ने ना सोचा। यीशु के नाम में हर एक बंधन जो इसके दिमाग पे गुलामी की चलती है, आज मैं उसको तोड़ता हूं यीशु के नाम में। हर एक बंधन जो गुलामी की चलती है, उसको मैं आज तोड़ता हूं यीशु के नाम में। फादर, लेट देयर बी अ न्यू बिगिनिंग ओ गॉड, लेट देयर बी अ न्यू बिगिनिंग ओ गॉड। कलीसिया प्रार्थना करे एक नई शुरुआत के लिए, एक नई सामर्थ्य के लिए। लॉर्ड, लेट देयर बी अ चेंज, लेट देयर बी अ चेंज, लेट देयर बी अ चेंज। हालेलुया।